नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। जनमेजय ने पूछा, महर्षि, इस प्रकार वन में रहकर जाड़ा, गर्मी, वायु और धूप सहने से नरश्रेष्ठ पांडवों के शरीर बहुत कृश हो गए थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने द्वैत वन में उस पवित्र सरोवर पर आकर फिर क्या किया, सो आप मुझसे कहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस रमणीय सरोवर पर आकर पांडवों ने अपने हित चिंतकों को विदा कर दिया तथा वहां कुटी बनाकर आसपास के रमणीक वन, पर्वत और नदियों के किनारे विचरने लगे। जब वे वीर श्रेष्ठ इस प्रकार वन में निवास करने लगे तो उनके पास अनेक वेदाध्ययनशील ब्राह्मण आते तथा नरश्रेष्ठ पांडव लोग यथाशक्ति उनकी सेवा करते। जनमेजय, उन्हीं दिनों वहां वार्ता करने में कुशल एक ब्राह्मण आया। उनसे मिलने के पश्चात वह हस्तिनापुर जाकर कौरवों से मिला और फिर धृतराष्ट्र जी के पास पहुंचा। वृद्ध कुरुराज ने आसन देकर उसका यथोचित सत्कार किया और फिर आग्रह पूर्वक पांडवों का वृत्तांत पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि इस समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव बड़ा भीषण कष्ट सह रहे हैं। वायु और धूप के कारण उनके शरीर बहुत कृश हो गए हैं। द्रौपदी की तो बात ही मत पूछिए, वह वीर पत्नी होकर भी अनाथा सी हो रही है तथा सब ओर से दुखों से दबी हुई है। जनमेजय, उसकी बातें सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। जब उन्होंने सुना कि राजा के पुत्र और पौत्र होकर भी पांडव लोग इस प्रकार दुख की नदी में पड़े हुए हैं तो उनका हृदय करुणा से भर आया और वे लंबी लंबी सांसें लेकर कहने लगे, धर्मपुत्र युधिष्ठिर तो मेरे अपराध पर ध्यान नहीं देंगे और अर्जुन भी उन्हीं का अनुसरण करेगा, किंतु इस वनवास से भीम का कोप तो उसी प्रकार बढ़ रहा है जैसे वायु लगने से अग्नि सुलगती रहती है। उस क्रोधानल से जलकर वह वीर हाथ से हाथ मलकर इस प्रकार अत्यंत भयानक और गर्म सांसें लिया करता है मानो मेरे पुत्र और पौत्रों को जलाकर भस्म कर देगा। अरे, इन दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन की बुद्धि न जाने कहां मारी गई है। इन्होंने जो राज्य द्युत के द्वारा छीना है उसे ये मधु सा मीठा समझते हैं। उसके द्वारा अपने सर्वनाश की ओर इनकी दृष्टि नहीं जाती। इन्हें वृक्ष की शाखा से टपकता हुआ केवल मधु ही दिखाई देता है। वहां से गिरने का जो भारी भय है उधर उनकी दृष्टि नहीं है। मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म करके उसके स्वर्ग नरक रूप फल की प्रतीक्षा करता है। वह उस फल से विवश होकर मोहित हो जाता है। ऐसी दशा में मूढ़ पुरुष का उस मोह से कैसे छुटकारा हो सकता है। शकुनी ने कपट चाले चलकर अच्छा नहीं किया, फिर भी पांडवों ने इतनी साधुता की कि उसे उसी समय नहीं मारा, किंतु इस कुपुत्र के मोह में फंसकर मैंने तो वह कार्य कर डाला जिसके कारण कौरवों का अंतकाल समीप दिखाई दे रहा है। अब सव्यसाची अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर है। उसका गांडीव धनुष भी बड़े प्रचंड वेग वाला है और अब उसके सिवा उसने और भी अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए हैं। भला ऐसा यहां कौन है जो इन तीनों के तेज को सहन कर सके। जनमेजय, धृतराष्ट्र की ये सब बातें सुबल पुत्र शकुनी ने सुनी और फिर कर्ण के साथ एकांत में बैठे हुए दुर्योधन के पास जाकर उसे सुनाई। ये सब सुनकर उस समय क्षुद्र बुद्धि दुर्योधन भी उदास हो गया। तब शकुनी और कर्ण ने उससे कहा, भरतनंदन, अपने पराक्रम से तुमने पांडवों को यहां से निकाला है। अब तुम अकेले ही इस पृथ्वी को इस प्रकार भोगो जैसे इंद्र स्वर्ग का राज्य भोगता है। देखो, तुम्हारे बाहुबल से आज पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर चारों दिशाओं के नृपतिगण तुम्हें कर देते हैं। जो दीप्तिमती राजलक्ष्मी पहले पांडवों की सेवा करती थी वह आज तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मिली हुई है। राजन, सुना है कि आजकल पांडव लोग द्वैत वन में एक सरोवर के ऊपर कुछ ब्राह्मणों के साथ रहते हैं। सो मेरा ऐसा विचार है कि तुम अत्यंत ठाट बाट से वहां चलो और सूर्य जैसे अपने ताप से संसार को तपाता है उसी प्रकार अपने तेज से पांडवों को संतप्त करो।
तुम्हारी महिषियां भी बहुमूल्य वस्त्रों से सुसज्जित होकर चले और मृग चर्म एवं वल्कल धारिणी कृष्णा को देखकर छाती ठंडी करे तथा अपने ऐश्वर्य से उसका जी जलावे। जन्मेजय, दुर्योधन से ऐसा कहकर कर्ण और शकुनी चुप हो गए। तब राजा दुर्योधन ने कहा, कर्ण, तुम जो कुछ कहते हो वो बात मेरे मन में भी बसी हुई है। पांडवों को वल्कल वस्त्र और मृग चर्म ओढ़े देखकर मुझे जैसी प्रसन्नता होगी वैसी सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी नहीं होगी। भला इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात क्या होगी कि मैं द्रौपदी को वन में गेरुए कपड़े पहने देखूं। परंतु मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं सूझ रहा जिससे कि मैं द्वैतवन जा सकूं और महाराज भी मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दे। अतः तुम मामा शकुनी और भाई दुशासन के साथ परामर्श करके कोई ऐसी युक्ति निकालो जिससे हम लोग द्वैतवन में जा सके। जन्मेजय, तदनंतर सब लोग बहुत ठीक कहकर अपने अपने स्थानों को चले गए। रात्रि बीतने पर भोर होते ही वे फिर दुर्योधन के पास आए। तब कर्ण ने हंसकर दुर्योधन से कहा, राजन, मुझे द्वैतवन में जाने का एक उपाय सूझ गया है, उसे सुनिए। आजकल आपकी गौओं के गोश्त द्वैतवन में ही है और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः हम लोग घोष यात्रा के बहाने वहां चलेंगे। ये सुनकर शकुनी भी हंसकर बोल उठा, द्वैतवन में जाने का ये उपाय तो मुझे भी खूब जच रहा है। इस काम के लिए महाराज हमें अवश्य अनुमति दे देंगे और पांडवों से मेल जोल करने के लिए भी समझावेंगे। ग्वाले लोग द्वैतवन में तुम्हारे आने की बाट देखते ही हैं, अतः घोष यात्रा के बहाने हम वहां अवश्य जा सकते हैं। राजन, इस प्रकार मंत्रणा करके वे सब राजा धृतराष्ट्र के पास गए और उन सब ने धृतराष्ट्र से तथा धृतराष्ट्र ने उनसे कुशल समाचार पूछा। उन्होंने पहले से ही समंग नाम के एक गोप को पढ़ाकर ठीक कर लिया था। उसने राजा धृतराष्ट्र की सेवा में निवेदन किया कि महाराज, आजकल आपकी गौएं समीप ही आई हुई हैं। इस पर कर्ण और शकुनी ने कहा, कुरुराज, इस समय गौएं बड़े रमणीक प्रदेश में ठहरी हुई हैं। ये समय गाय और बछड़ों की गणना करके तथा उनके रंग, जाति और आयु आदि का ब्यौरा लिखने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अतः आप दुर्योधन को वहां जाने की आज्ञा दे दीजिए। ये सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे तात, गौओं की देखभाल करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैंने सुना है कि आजकल नर शार्दूल पांडव लोग भी उधर ही कहीं पास में ठहरे हुए हैं। अतः मैं तुम लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने उन्हें कपट से द्यूत में हराया है और उन्हें वन में रहकर बहुत कष्ट भोगना पड़ा है। कर्ण, वे लोग तब से निरंतर तप करते रहे हैं और अब सब प्रकार शक्ति संपन्न हो गए हैं। तुम तो अहंकार और मोह में चूर हो रहे हो, अतः उनका अपराध किए बिना मानोगे नहीं, और ऐसा होने पर वे अपने तप के प्रभाव से तुम्हें अवश्य भस्म कर देंगे। यही नहीं, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी हैं ही। अतः क्रोधित हो जाने पर वे पांचों वीर मिलकर तुम्हें अपनी शस्त्राग्नि में भी होम कर सकते हैं। यदि संख्या में अधिक होने के कारण किसी प्रकार तुमने उनका दमन कर भी दिया, तब भी ये तुम्हारी नीचता ही समझी जाएगी, और मैं तो तुम्हारे लिए उन पर नियंत्रण पाना असंभव ही समझता हूं। देखो, अर्जुन को जिस समय दिव्य अस्त्र नहीं मिले थे, तभी उसने सारी पृथ्वी को जीत लिया था। फिर अब तो दिव्यास्त्र पाकर तुम्हें मार डालना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। अतः मुझे स्वयं तुम लोगों का वहां जाना उचित नहीं जान पड़ता। गौओं की गणना के लिए दूसरे विश्वास पात्र व्यक्ति भेजे जा सकते हैं। जन्मेजय, इस पर शकुनी ने कहा, राजन, हम लोग केवल गौओं की गणना करना चाहते हैं, पांडवों से मिलने का हमारा विचार नहीं है। अतः वहां हमसे कोई अभद्रता होने की संभावना नहीं है। जहां पांडव लोग रहते होंगे वहां तो हम जाएंगे ही नहीं। जन्मेजय, शकुनी के इस प्रकार कहने पर महाराज धृतराष्ट्र ने इच्छा न होने पर भी दुर्योधन को मंत्रियों के साथ जाने की आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा पाकर राजा दुर्योधन बड़ी भारी सेना लेकर हस्तिनापुर से चला। उसके साथ दुशासन, शकुनी, कई भाई और सहस्त्रों स्त्रियां थीं। उनके सिवा 8 सहस्त्र रथ, 30 सहस्त्र गज, सहस्त्रों पैदल और 9 सहस्त्र अश्व भी थे, तथा सैकड़ों की संख्या में बोझा ढोने के छकड़े, दुकानें, बनिए और बंदीजन भी चले। इन सब के साथ वह जहां तहां पड़ाव डालता घोषों के साथ पहुंच गया और वहां अपना डेरा लगा दिया।
उसके साथियों ने भी सर्वगुण संपन्न, रमणीय, परिचित, सजल और सघन प्रदेश में अपने अपने ठहरने की जगह ठीक कर ली। इस प्रकार जब सबके ठहरने की व्यवस्था ठीक ठाक हो गई तो दुर्योधन ने अपनी असंख्य गौओं का निरीक्षण किया और सब पर संख्या और चिन्ह डलवाया। तत्पश्चात बछड़ों पर चिन्ह डलवाया और उनमें जो नाथने योग्य थे उन्हें अलग बता दिया तथा जो गौवें छोटे छोटे बच्चों वाली थी उनकी अलग गणना करा दी। इस प्रकार सब गाय बछड़ों की गणना कर उनमें से 3-3 वर्ष के बछड़ों को अलग गिन वह ग्वालों के साथ आनंद से वन में विहार करने लगा। घूमते घूमते वह द्वैत वन के सरोवर पर जा पहुंचा। उस समय उसका ठाठ बाट बहुत बढ़ा चढ़ा था। जनमेजय वहां उस सरोवर के तट पर ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर कुटी बनाकर रहते थे। वे महारानी द्रौपदी सहित उस समय दिव्य विधि से एक दिन में समाप्त होने वाला राजर्षि नामक यज्ञ कर रहे थे। तभी दुर्योधन ने अपने सहस्त्रों सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही यहाँ क्रीड़ा भवन तैयार करो। सेवक लोग राजा आज्ञा को सिर पर रख क्रीड़ा भवन बनाने के विचार से द्वैत वन के सरोवर पर गए। जब वे वन के द्वार में घुसने लगे तो उनके मुखिया को गंधर्वों ने रोक दिया, क्योंकि उनके पहुंचने से पूर्व ही वहां गंधर्वराज चित्रसेन जल क्रीड़ा करने के विचार से अपने सेवक, देवता और अप्सराओं सहित आया हुआ था और उसी ने उस सरोवर को घेर रखा था। इस प्रकार सरोवर को घिरा हुआ देख वे सब दुर्योधन के पास लौट गए। उनकी बात सुनकर दुर्योधन ने कुछ रणोन्मत्त सैनिकों को यह आज्ञा देकर कि उन्हें वहां से निकाल दो, उस सरोवर पर भेजा। उन्होंने वहां जाकर गंधर्वों से कहा, इस समय धृतराष्ट्र के पुत्र महाबली महाराज दुर्योधन यहाँ जल विहार के लिए आ रहे हैं, अतः तुम लोग यहाँ से हट जाओ। राजपुरुषों की यह बात सुनकर गंधर्व हंसने लगे और बोले, ज्ञात होता है तुम्हारा राजा दुर्योधन बड़ा ही मंद बुद्धि है, उसे कुछ भी चेत नहीं है। इसी से वह हम देवताओं पर इस प्रकार आदेश पारित कर रहा है मानो हम बनिए ही हो। तुम लोग भी निसंदेह बुद्धिहीन हो और मृत्यु के मुंह में जाना चाहते हो। इसी से चेत की बात छोड़कर उसके कहने से ही हमारे सामने ऐसे वचन बोल रहे हो। अतः तुम अपने राजा के पास लौट जाओ, नहीं तो इसी समय यमराज के घर जाओगे। जनमेजय तब वे सब योद्धा इकट्ठे होकर दुर्योधन के पास गए और गंधर्वों ने जो जो बातें कही थी वे सब दुर्योधन को सुना दी। इससे दुर्योधन की क्रोधाग्नि भड़क उठी और उसने अपने सेनापतियों को आज्ञा दी, अरे मेरा अपमान करने वाले इन पापियों को दंड दो, कोई चिंता नहीं, वहां देवता सहित स्वयं इंद्र ही क्रीड़ा क्यों न करता हो। दुर्योधन की आज्ञा पाते ही धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और सहस्त्रों योद्धा कमर कसकर प्रस्तुत हो गए और गंधर्वों को मार पीट कर बलात् उस वन में घुस गए। गंधर्वों ने ये सब समाचार अपने स्वामी चित्रसेन को जाकर सुनाया। तब उसने आज्ञा दी कि जाओ इन नीच कौरवों को अच्छी तरह दंड दो। तब वे सब के सब अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों पर टूट पड़े। कौरवों ने जब उन्हें अकस्मात शस्त्र उठाए अपनी ओर आते हुए देखा तो वे दुर्योधन के देखते देखते इधर उधर भाग गए। तब दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, विकर्ण तथा धृतराष्ट्र के कुछ अन्य पुत्र रथों पर चढ़कर गंधर्वों के सामने डट गए। कर्ण उन सब के आगे रहा। बस दोनों ओर से बड़ा भीषण और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। कौरवों की बाण वर्षा ने गंधर्वों के शिकंजे ढीले कर दिए। तब गंधर्वों को भयभीत देख चित्रसेन को क्रोध चढ़ाया और उसने कौरवों का नाश करने के लिए मायास्त्र उठाया। चित्रसेन की माया से कौरव चक्कर में पड़ गए। उस समय एक एक कौरव वीर को 10-10 गंधर्वों ने घेर लिया। उनकी मार से पीड़ित होकर वे रणभूमि से प्राण लेकर भागे। इस प्रकार कौरवों की सारी सेना तितर बितर हो गई। अकेला कर्ण ही पर्वत के समान अपने स्थान पर अचल खड़ा रहा। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी यद्यपि बहुत आहत हो गए थे, तब भी उन्होंने गंधर्वों को पीठ नहीं दिखाई। वे रणभूमि में डटे ही रहे। तब गंधर्वों ने सैकड़ों और सहस्त्रों की संख्या में मिलकर अकेले कर्ण पर ही धावा बोल दिया। उन्होंने कर्ण के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब कर्ण हाथ में ढाल खड़ग लेकर रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठकर अपने प्राण बचाने के लिए उसके रथ के अश्व छोड़ दिए। अब तो दुर्योधन के देखते देखते कौरवों की सेना भागने लगी, किंतु और सब भाइयों के पीठ दिखाने पर भी दुर्योधन ने मुंह न मोड़ा। जब उसने देखा
कि अब गंधर्वों की अपार सेना उसी की ओर बढ़ रही है, तब उसने उसका उत्तर भीषण बाण वर्षा से दिया। किंतु उस बाण वर्षा की कुछ भी चिंता न कर गंधर्वों ने उसे मार डालने के विचार से चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने अपने बाणों से उसके रथ को चूर चूर कर दिया। इस प्रकार रथ से नीचे गिर जाने पर उसे चित्रसेन ने झपट कर जीवित ही बंदी बना लिया। उसके पश्चात रथ में बैठे हुए दुशासन को बहुत सारे गंधर्वों ने घेर कर पकड़ लिया। कुछ गंधर्वों ने विंद, अनुविंद और समस्त राज महिलाओं को पकड़ लिया। गंधर्वों के आगे से भागी हुई कौरवों की सेना ने शेष सामान लेकर पांडवों की शरण ली। तब दुर्योधन को गंधर्वों के पंजे से छुड़ाने के लिए अत्यंत आतुर हुए उनके मंत्रियों ने रो रो कर धर्मराज से कहा, महाराज, हमारे प्रियदर्शी महाबाहु धृतराष्ट्र कुमार महाराज दुर्योधन को गंधर्व पकड़ कर लिए जा रहे हैं। उन्होंने दुशासन, दुर्विषय, दुर्मुख, दुर्जय तथा सब रानियों को भी बंदी बना लिया है। अतः आप उनकी रक्षा के लिए दौड़िए। जन्मेजय दुर्योधन के उन बूढ़े मंत्रियों को इस प्रकार दीन और दुखी होकर युधिष्ठिर के सामने गिड़गिड़ाते हुए देख भीमसेन ने कहा, हम बहुत प्रयत्न करके गज और अश्वों के सहारे जो काम करते वही आज गंधर्वों ने कर दिया। ये बात हमारे सुनने में आई है कि जो लोग असमर्थ पुरुषों से द्वेष करते हैं उन्हें दूसरे लोग ही नीचा दिखा देते हैं। ये बात हमें गंधर्वों ने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। आज हम लोग इस समय वन में रहकर शीत, वायु और ग्रीष्म आदि सह रहे हैं तथा तप करने से हमारे शरीर बहुत कृश हो गए हैं। इस प्रकार हम इस समय विपरीत स्थिति में हैं और दुर्योधन समय की अनुकूलता से आनंद मना रहा है। सो वह दुर्मति हमें इस अवस्था में देखना चाहता था। वास्तव में कौरव लोग बड़े ही कुटिल हैं। जन्मेजय, जब भीमसेन कठोर स्वर में इस प्रकार कहने लगे तो धर्मराज ने कहा, भैया भीम, ये समय कड़वी बातें सुनाने का नहीं है। देखो, ये लोग भय से पीड़ित होकर उससे त्राण पाने के लिए हमारी शरण में आए हुए हैं और इस समय बड़ी विकट परिस्थिति में पड़े हुए हैं। फिर तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो? कुटुंबियों में मतभेद और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। कभी कभी उनमें वैर भी ठन जाता है, किंतु जब कोई बाहर का पुरुष उनके कुल पर आक्रमण करता है तो उस तिरस्कार को वे नहीं सह सकते। समर्थ भीम, गंधर्व लोग बलात् दुर्योधन को पकड़ कर ले गए हैं और हमारे कुल की स्त्रियां भी आज बाहरी लोगों के अधिकार में हैं। इस प्रकार ये हमारे कुल का ही तिरस्कार है। अतः शूरवीरों, शरणागतों की रक्षा करने और अपने कुल की लाज रखने के लिए खड़े हो जाओ। अस्त्र शस्त्र धारण कर लो, देरी मत करो। अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम सब मिलकर जाओ और दुर्योधन को छुड़ा लाओ। देखो, कौरवों के इन सुनहरी ध्वजा वाले रथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं। तुम इनमें बैठकर जाओ और गंधर्वों से लड़कर दुर्योधन को छुड़ाने के लिए सावधानी से प्रयत्न करो। अपनी शरण में आए हुए की तो प्रत्येक राजा यथाशक्ति रक्षा करता है। फिर तो तुम महाबली भीम हो। भला इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि आज दुर्योधन तुम्हारे बाहुबल के भरोसे अपने जीवन की आशा कर रहा है। हे वीर, मैं तो स्वयं ही इस कार्य के लिए जाता, किंतु इस समय मैंने यज्ञ आरंभ किया है, अतः मुझे इस समय कोई दूसरा विचार नहीं करना चाहिए। देखो, यदि वह गंधर्वराज समझाने बुझाने से न माने तो थोड़ा पराक्रम दिखाकर दुर्योधन को छुड़ा लाना, और यदि अल्प युद्ध करने पर भी वह न छोड़े तो किसी भी प्रकार उसका दमन कर दुर्योधन को मुक्त अवश्य करा लेना। जन्मेजय, धर्मराज की यह बात सुनकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि यदि आज गंधर्व लोग समझाने बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे तो आज पृथ्वी गंधर्वराज का रक्तपान करेगी। जन्मेजय, सत्यवादी अर्जुन की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों के जी में जी आया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।